मई 2011 की एक रात को अमरीकी नेवी सील्स की एक टीम एबटाबाद में एक घर के अहाते में उतरती है और दुनिया के इंतहाई मतलूब तरीन शख्स उसामा बिन लादेन को हलाक कर देती है। नेपच्यून स्पेयर नामी इस ऑपरेशन के दौरान अमरीकी स्पेशल फोर्सेस बिन लादेन के घर से कंप्यूटर्स, VHS टेप्स, किताबें, थंब ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स और नोटबुक्स इकट्ठी करके अपने साथ ले गए। 2017 में CIA ने बिन लादेन के घर से कब्जे में ली गई तमाम दस्तावेजात, ऑडियो और वीडियो फाइल्स डी-क्लासिफाई कर दी। तहकीक के मुताबिक ये मजमूई तौर पर 5 लाख फाइलें थीं। मुसन्निफ और इस्लामी स्कॉलर नीली लाहूद कई सालों से इन फाइल्स का बगौर जायजा ले रही हैं। उनका कहना है कि इनमें अरबी जुबान में तकरीबन 6000 ऐसी टेक्स्ट फाइल्स थीं जो अलकायदा की प्राइवेट कम्युनिकेशन पर मबनी थी। The importance of these pages. इन सफ़ात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता क्योंकि ये अलकायदा के राज थे और ये अवाम के सामने अफशा करने के लिए नहीं थे। ये एबटाबाद में छुपे हुए बिन लादेन और शुमाली वजीरिस्तान में उनके चोटी के साथियों के दरमियान बातचीत पर मबनी थे। नीली लाहूद ने अलकायदा के अरकान और उसामा बिन लादेन के दरमियान इसी ज़ाती ख़तो किताबत पर दी बिन लादेन पेपर्स के उन्वान से एक किताब शाया की है। ये खतूत बहुत सी सतहों पर बिन लादेन की निजी और घरेलू जिंदगी, 9/11 के बाद ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे स्टेट एक्टर्स के साथ अलकायदा के ताल्लुकात, इसके नाम पर काम करने वाले मुख्तलिफ इलाकाई जिहादी ग्रोहों के साथ ताल्लुकात और इंकिशाफात से भरे हुए हैं। और ये उन इंकिशाफात से बहुत मुख्तलिफ हैं जो हमने उनके बारे में मीडिया में या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पढ़े थे। मिसाल के तौर पर खतूत से पता चला कि 9/11 के बाद, बल्कि ज्यादा वाज़े तौर पर तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद अलकायदा का शिराजा बिखर गया था। बिन लादेन का अपने साथियों से तकरीबन 3 साल बाद 2004 में दोबारा राब्ता बहाल हुआ तो अलकायदा उस वक्त तक मुंतशिर हो चुकी थी। खतूत से पता चलता है कि उसामा बिन लादेन बैनुल अक़वामी सतह पर और ख़ास तौर पर अमेरिका के खिलाफ 9/11 तर्ज के मजीद हमले करना चाहते थे। We find bin Laden. 2010 में उसामा बिन लादेन ने अपने साथियों को खत लिखा कि अगर अलकायदा अपनी हिकमत अमली नहीं बदलती तो ये ख़त्म हो जाएगी, और इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स को गर्क करने का मंसूबा बनाया जो अमेरिका को खाम तेल बरामद करते थे। मकसद ये था कि 30% अमरीकी मईशत को तबाह कर दिया जाए। उनका ख्याल था कि जब मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी तो अमरीकी अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, वो वियतनाम जंग की मुखालफत की तर्ज के मुजाहरे करेंगे और अपनी हुकूमत से मुसलमान अक्सरियत वाले मुल्कों से इनखला का मुतालबा करेंगे। और इन खतूत से ये भी पता चलता है कि उसामा बिन लादेन को सबसे बड़ा खौफ अलकायदा के राजों का अफशा होना था, जिसके लिए एबटाबाद कंपाउंड में रहते हुए उन्होंने कड़े हिफाजती इक़दामात इख्तियार किए थे। The security measures they adopted. मिसाल के तौर पर उनके पास इंटरनेट नहीं था ताकि उनकी बातचीत का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पता न लगाया जा सके। उनके पास टेलीफोन नहीं था। हमें पता चला कि शुमाली वजीरिस्तान में भी वो खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे थे। वहाँ अलकायदा को अफगान तालिबान की तरफ से धोखाधड़ी का खदशा था। उनकी सूरत हाल इस वक्त बदतर हो गई जब CIA की ड्रोन हमलों की मुहिम पाकिस्तान के उस वक्त के फाटा के इलाके में बढ़ गई और अलकायदा के ज्यादातर रहनुमा शुमाली वजीरिस्तान में थे। वो ड्रोन्स के बारे में बहुत फिक्रमंद थे। नीली लाहूद मजीद कहती हैं कि उसामा बिन लादेन को खदशा था कि पाकिस्तानी हुकूमत, बिलखुसूस उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, फाटा में अलकायदा का सुराग लगाने में CIA की मदद कर रही है। इसीलिए सिक्योरिटी खदशात की बिना पर अलकायदा के रहनुमा अमली तौर पर मुतहर्रिक नहीं थे। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।